महिलाओं के अधिकार की बात, आज चूँकि महिला दिवस की बात हो रही है तो महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, लेकिन हम लोग इस मामले में झारखंड, खास करके आदिवासी समुदाय के बीच में मैंने देखा है कि आदिवासी महिलाएं काफ़ी सशक्त हैं अपने अधिकारों के प्रति भी, और उनसे देख के प्रेरणा लेके झारखंड में जो लोग और बसे हैं, बाकी सदान वर्ग के लोग भी प्रेरणा लेते हैं आदिवासी महिलाओं से कि कैसे समाज के अंदर आप लीड करती हैं। और आप लोग किसी भी, अगर आप देखेंगे राजनीतिक सामाजिक, जब भी कोई रैली भी होती थी, झारखंड आंदोलन भी हो, तो महिलाएं अपने बच्चों को बेतरा करके भी उस संघर्ष में आगे रहती थी, और उसमें 99% आदिवासी महिलाएं होती थी। और इस बात को बाकी जगह पे लोग कोट करते थे कि देखो कैसे लोग महिलाएं निकलती है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। समाज के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है, और हमारे झारखंड में आपकी एक अलग पहचान है। तो आप लोगों ने हमेशा समाज को रास्ता दिखाया है प्रकृति पूजा के रूप में। अपने जो यहाँ का हमारा एनवायरनमेंट है उसको बचाने में आदिवासी समाज का हमेशा आगे रही है। और जो आज के दिन में जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ का जो छोटा नागपुर की जो अलग एक पहचान है, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, इसको भी आगे बढ़ाने में यहाँ की महिलाओं का काफ़ी योगदान है। इसके लिए भी मैं आप सभी का नमन करता हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके बावजूद भी इतने कुछ आज के दिन में महिलाओं के अधिकार की बात इतने वर्षों से हो रही है। हमारा देश उस समय से, जबकि सावित्री बाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल की शुरुआत की थी, तो उस समय उनके लिए कहा जाता था कि वो 2 साड़ियाँ लेके जाती थी अपने स्कूल में, कि जब वो स्कूल से वापस आती थी या जाते समय भी उनके ऊपर लोग मिट्टी फेंकते थे, गंदा फेंकते थे, तो उनको साड़ी एक हमेशा वो साथ में लेके जाती थी। तो महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे, उस समय का समाज का ये डिमांड था। और वहाँ से आज तक आप देखेंगे तो बिल्कुल ही बराबरी का अधिकार, इनफैक्ट संपत्ति में भी बराबरी का हिंदुस्तान के अंदर अधिकार मिला हुआ है। और जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं उस पर लेकिन प्रैक्टिकल में आप अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ कमियां दिखती है। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो आप देखेंगे जनरल समाज में कि कोई बहन अगर ये बोल के चुप रह जाती है, हिस्सा नहीं मांगती है अपने पिता के ज़मीन जायदाद पे कि भाइयों से संबंध खराब हो जाएगा। सुनते हैं कि नहीं ऐसा आप लोग, कि हम अगर ऐसा बोलेंगे तो भाई लोग से संबंध खराब हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। तो ऐसा महिलाओं को ही चिंता क्यों करनी पड़ती है? कहीं ना कहीं सरकार ने तो अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज के अंदर अभी भी हमें और उसमें अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं ना पुशिंग द बाउंड्री वॉल। जो बाउंड्री वॉल है उसको महिलाओं ने धक्का देके आगे लाया है। उसमें पुरुषों का भी, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, उनका भी साथ रहा है, लेकिन महिलाओं को फिर से एक बार उसको आगे पुश करने की ज़रूरत है, ताकि इस विषय पे भी हम लोग और आगे बढ़ सके। आप देखेंगे जब 2005 में धीरू भाई अंबानी का भी जब बंटवारा हुआ था, तो उन्होंने अपने बेटों को 30% अपने संपत्ति का अधिकार दिया था और बेटी को 5% ही दिया था। तो जब उस लेवल में इतना फ़र्क हो सकता है, तो रोज़ के हमारे समाज में, और समाज उसको एक्सेप्टेंस मानता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, बेटी जहाँ चली गई है वहीं उसका सारा कुछ है। तो इस पे भी हमें काफ़ी कुछ बात करने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई की बात है, आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग पढ़ाई के मामले में बच्चियों को बराबर का प्रेफरेंस देते हैं, अपनी बेटियों को, अपने घर की बच्चियों को। और समाज के अंदर वो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि बच्चे जितने बेटे के लिए जागरूक रहते हैं कि नौकरी बेटी भी करेगी, एयरफोर्स में जाएगी, आर्मी में जाएगी, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी। लेकिन हमारी बहन ने अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की, व्यापार की बात की। क्योंकि अगर व्यापार के क्षेत्र में आप बात करेंगे तो आज भी महिला उद्यमियों की संख्या कम है। जो महिला बिजनेस वूमन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होती है, मैं बड़े व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे व्यापार भी आप देखेंगे, उसमें भी अगर किसी का बेटा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है, आप अपने आसपास भी देखेंगे, तो उस बच्चे का अगर 10th में 12th में रिजल्ट कमज़ोर हो गया तो लोग, उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है, डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा नहीं, इसके व्यापार के लिए, इसको सेट करने के लिए कुछ पैसा अलग करो। उसको लोग कोई ठीका पट्टा दिलवा देता है, कोई कहीं उसको कोई दुकान खुलवा देता है, कोई शोरूम करा देता है, या कोई भी छोटा मोटा व्यापार, ट्रैक्टर खरीद कर दे देता है। लेकिन कोई अगर लड़की पढ़ाई में कमज़ोर निकले तो क्या माता पिता उसको पूंजी देते हैं व्यापार करने के लिए? कितने लोगों ने देखा है कि उसको, बेटी को पूंजी दिया गया है माता पिता ने? बहुत कम होते हैं ऐसे। तो हमारी बहन जो कह रही थी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि महिलाओं को अधिकार की बात जब करते हैं तो महिला, अगर कोई लड़की है, अगर वो
डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बन सकी है, व्यापार छोटा मोटा करना चाहती है, तो हम लोगों को उसमें भी उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको जगह देने की ज़रूरत है। जितना चिंता हम अपने बेटों के लिए करते हैं, उतना अपनी बेटियों के लिए भी हमें उसमें उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब महिला, जितने भी आप देश देखेंगे, आज अमेरिका है तो वहाँ महिला उद्यमी भी जो हैं वो लगभग 40-45% लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे तो ये 15 से 20% ही हो पाया है, वो भी ऊंचे लेवल में। तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। बाकी हमारी बहनें जो हैं यहाँ पे महिला समूह बना के काफ़ी अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे टीचर बहन ने सवाल किया था कि बैग में आपने क्या रखा है, तो आपने कहा था ना कि मैंने एक लिपस्टिक भी रखा हुआ है। तो हमारी जो बहनें हैं वो शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं तो उनको स्कूल भेजने के लिए टिफ़िन तैयार करना, घर में सबसे पहले कौन उठती है, तो ज़्यादातर घरों में महिलाएं उठती हैं। बच्चे को स्कूल भेजना है, तैयार करना, ये हमेशा उसका ही काम होता है, किसी पुरुष का काम नहीं होता है, ऐसा लोग मानते हैं। और ऐसे काफ़ी बार काम की भी मजबूरी होती है, उनको ये करना पड़ता है। और इसके लिए हमारे माता बहनें कभी कंप्लेन नहीं करती हैं। पैसे की तंगी अगर है तो कैसे जुगाड़ करके कैसे सब लोगों को खाना खिलाना है, कैसे सबको खुश रखना है, ये काम भी महिलाएं करती हैं, ये उसमें आगे रहती हैं। और उसके बाद भी उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर में कोई मेहमान अगर आ रहा है तो घर में कुछ सुविधा है चाहे नहीं है, वो तैयार होके अच्छी दिखते हुए वो सबका स्वागत करेंगी। तो ये हिम्मत ईश्वर ने आप महिलाओं को दिया है, इसके लिए भी मैं आपका नमन करता हूँ। और ये लिपस्टिक जो है ये क्या कहते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन जो आप लोगों को जो ईश्वर ने जो ताकत दी है, हम पुरुषों से अधिक ताकत है आपके बीच, आपके अंदर में। और आज के दिन में अगर कोई घर परिवार समाज अगर चल रहा है तो ये महिलाओं की वजह से चल रहा है। और इसको और हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जहां उनका अधिकार है, जहां समाज ने अधिकार नहीं दिया है, उसको पुरुषों को आगे बढ़ के उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। ये महिला पुरुष को जेंडर डिवाइड, कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है। जो आपका अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। राजनीति में भी महिलाएं अच्छा कर रही है। मैंने देखा है, जो मैं महिला समूह की बात कर रहा था, उनके बीच कभी चुनाव में आप जाएंगे, दीदी कह रही थी कि चुनाव आ रहा है तो आप जागरूक होकर वोट दीजिएगा। मैंने देखा है महिलाओं के अंदर जागरूकता अधिक रहती है। जब आप लड़कों के बीच जाते हैं, पुरुषों के बीच जाते हैं, यंगस्टर्स के बीच जाते हैं, तो कभी कभी कोई ऐसे डिमांड भी आ जाते हैं जो आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं के बीच से मैंने आज तक, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 2005 में इलेक्शन लड़वाया अपने कज़न को, यहाँ वो जीत के भी गए थे, युवराज गोपाल शरणदास। 2008 में फिर मैं उप महापौर बना, तो लगभग 4 चुनावों का एक्सपीरियंस रहा है। और महिलाओं के बीच में जब भी मैं गया हूँ तो वो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बस्ती के लिए, अपने समूह के लिए कुछ मांगती हैं, उसके अधिकार की बात करते हैं, उसके लिए कुछ सुविधा की बात करते हैं। और ये भी आपसे सीखने की बात है, जिससे बाकी हम सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हमें चुनाव के अंदर भी अपने किन अधिकारों की बात करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उससे आगे बढ़ के भी, क्योंकि जो दीदी लोग कह रही थी, इससे बड़ी बात कि काफ़ी बार आपको लगता है सामने देख के कि ये चुनाव में जो लेके आ रहा है, ये सामने मेरी बात कर रहा है, रोड नाली बना के दे रहा है, मुझे कुछ मेरे महिला समिति में भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन उसके पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उस पार्टी के, उस प्रत्याशी के, कि क्या समाज को आगे लेके जा सकता है या सिर्फ वो चुनाव के लिए ही आपको ठगने का काम कर रहा है। इस बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इसको अपने क्षेत्र से बाहर पूरे देश के लेवल में भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश का जो संविधान है, इसको भी बचाना जो है ये आपका फ़र्ज़ है, आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं फिर से एक बार दीदी को अपने बीच मुझे बुलाया, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूँगा। आप सभी बहनों को बहुत बहुत एक बार अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको प्रणाम, जोहार, धन्यवाद।